कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि अपने मन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने थॉट्स को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक यही है जिससे हम लोग सब कोई परेशान रहते हैं, क्योंकि इसी से हम लोग चलते हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि इसको अपने फ़ायदे के लिए चलाएं, ना कि इसके फ़ायदे के लिए। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि जो भी हम काम करने का सोचते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसमें हम सही से नहीं कर पाते हैं। या तो कभी हमारा उससे ध्यान हट जाता है, या तो कभी हमारा मन हमसे कहता है छोड़ो रहने दो, 5 मिनट बाद। हम लोग अपने फ़ायदे के लिए इसको चलाने के लिए खोजते हैं, लेकिन होता क्या है ना जी, ये ना हम लोग को अपने फ़ायदे के लिए चलाता है, ना कि हम लोग को फ़ायदे के लिए। ये हमारा फ़ायदे के लिए नहीं चलता है, हम लोग इसके फ़ायदे के लिए चलते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, आप लोगों ने कभी सुबह उठने का तो प्लान बनाया होगा। बहुत लोग बनाते हैं सुबह उठने का प्लान, लेकिन जल्दी उठ नहीं पाते हैं। बहुत लोग बनाते हैं सुबह उठने का प्लान, लेकिन सुबह लोग जल्दी उठ नहीं पाते हैं। आपने सुबह उठने का जल्दी प्लान बनाया कि कल भाई मैं सुबह जल्दी उठूँगा, कल सुबह 4 बजे उठना है मेरे को। आपने आज पूरी तैयारी वैयारी कर ली, खाना पीना टाइमली खा लिया, जिससे आप रात में 10 बजे सोने चल गए, ये सोच के सोए कि कल सुबह मेरे को 4 बजे उठना है। और जैसे ही आपका घड़ी का टाइम पूरा होता है, जैसे ही आपके घड़ी के 4 बजते हैं और आपकी नींद खुलती है, तभी आपके मन से एक आवाज़ आती है, बस 5 मिनट, 5 मिनट। ये कह के आप दोबारा सोने चल जाते हो। फिर आपकी नींद 5 मिनट बाद खुलती है, तो फिर एक आवाज़ आती है, अरे यार इतना जल्दी कौन उठता है, बस 5 मिनट, 5 मिनट सो ले, फिर तो उठना ही है, तो उठना ही है भाई, 5 मिनट सो ले कम से कम। ये कह के आप दोबारा फिर सोने चल जाते हो। फिर जब आप 5 मिनट बाद फिर उठते हो, फिर ये आपसे कहता है भाई बस 5 मिनट सो लेते हैं और फिर तो उठना ही है। और ये कह के जब आप सोने जाते हो और जब फिर उठते हो, तो आपके घड़ी में 4, 4:30 नहीं बज रहे होते हैं, तब आपकी घड़ी में बज रहे होते हैं 9। आपके साथ ये खेल लिया होता है, हमारे साथ ये उस टाइम खेल लिया होता है। फिर हम लोग दिन भर डिप्रेस्ड रहते हैं, दिन भर अपने आप को कोसते हैं कि यार मेरे को सुबह जल्दी उठना था और मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाया। ऐसे ही करके हम कल भी यही बोल के अलार्म लगा के सोते हैं, लेकिन कल भी नहीं उठ पाते हैं। परसों भी यही कह के सोते हैं कि जल्दी उठना है, लेकिन इसके चक्कर में हम लोग परसों भी नहीं उठ पाते हैं। तो भाई ऐसा तो ये हमारे साथ खेलता है, और इसको खेलने में हमारे साथ बहुत मज़ा आता है। तो होता क्या है ना भाई, ये हमारी बात पे नहीं चलता, हम लोग इसकी बात पे चलते हैं। हम लोग इसकी बात पे चलते हैं, ना कि ये हमारी बात पे। तो भाई ये मन जो है ना, हमारे साथ बहुत तरीक़े से खेलता है, बहुत टाइप से खेलता है। हम लोग जैसे कोई भी काम में अपना फोकस करने का कोशिश करते हैं, उस काम से हम लोग को कैसे ना कैसे करके निकालने का अपना प्रयास करता है, और निकल भी जाते हैं हम लोग, निकाल भी देता है हम लोग को, पूरा कोशिश में लगा हुआ रहता है। हम लोग को किसी काम में एक जगह बैठने नहीं देता भाई। किसी भी काम में ये हम लोग को एक जगह फोकस करने नहीं देता। जैसे कि आप लोगों ने, किसी ने तो मेडिटेशन किया ही होगा, किसी ना किसी ने तो ध्यान किया ही होगा। जब भी कभी हम लोग मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, और अपनी दोनों आंखों को जब हम बंद करके बैठते हैं और एक चीज़ पे अपना ध्यान लगाने का कोशिश करते हैं, तब भी ये हमें उस चीज़ पे अपना ध्यान लगाने नहीं देता है। हमको उस चीज़ से भी अपना ध्यान हटाने का ये कोशिश करता है, और हो भी जाता है। जैसे आप ध्यान लगाने के लिए बैठते हो और एक चीज़ पे अपना ध्यान लगाने का कोशिश करते हो, जस्ट आप किसी चीज़ पे भी ध्यान लगाने का कोशिश करते होगे, भगवान शिव जी का ओम हो सकता है, या फिर आप नाम का, भगवान राम का भी नाम का आप ध्यान लगाने का कोशिश करते होंगे। तो उस चीज़ में भी हम लोग को ये ध्यान लगाने नहीं देता है। हमारे दिमाग में उस टाइम एक अलग अलग थॉट चल रहे हो, तारा उस चीज़ से ध्यान हटाने का कोशिश करता है। जैसे कि हम अपनी आंखों को बंद करके एक चीज़ पे ध्यान लगाने का कोशिश करते हैं, तो उस टाइम आपकी गर्लफ्रेंड की चैट आ जाती होगी सामने कि कल रात हम लोगों ने क्या बात किया था, या फिर कोई सुंदर लड़की खड़ी हो जाती होगी आके सामने आपका ध्यान भटकाने के लिए। और आप ये सोचते होंगे कि भाई मैं तो ध्यान लगाने के लिए बैठ रहा हूँ, ये मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा हूँ। भाई ये दरअसल आपकी मन की चाल है, आपको उस चीज़ से हटाने की। ऐसा ही हमारे साथ ये खेलता है।
हमको किसी चीज़ पे अपना ध्यान लगाने नहीं देता है। अब दोबारा उस चीज़ से ध्यान हटा करके फिर आप ध्यान लगाने की कोशिश करते होंगे, फिर वही चीज़ आता होगा, फिर आप ध्यान हटाते होंगे, फिर वही चीज़ आता होगा। तो भाई ऐसा तो ये हमारे साथ खेलता है, हमको किसी चीज़ पे भी ये फोकस करने नहीं देता है। जैसे यही इसकी चाल रहती है हमको अपने काम से हटाने की, क्योंकि ये अपने काम करवाने के चक्कर में रहता है। हम लोग जो करना चाहते हैं वो इसको पसंद नहीं है और हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते भाई। ये हमें अपने काम के लिए मन नहीं लगने देता जी। इसको जो पसंद है वो हमसे ये कराता है, हम लोग करते भी हैं। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, ये मन बहुत चंचल है, ये मन बहुत चंचल है, इसको कंट्रोल करो, इसको भटकाओ मत, इसको एक जगह पे ध्यान लगाओ, मेरे पे ध्यान लगाओ, चाहे किसी और चीज़ पे ध्यान लगाओ, एक ही जगह पे ध्यान लगाओ, एक जगह पे ध्यान लगाने की कोशिश करो, इसको अपने काबू में कोशिश करने की कोशिश करो, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अगर ये भटका रहा तो हमारी ज़िंदगी भी भटकी हुई रहेगी, हमारी लाइफ भी भटकी हुई रहेगी। तो ये कंट्रोल होगा कैसे? इसके लिए भी भगवान ने गीता में कहा है, ये होगा योग से, ये होगा प्रयास से, ये होगा कोशिश से। इसको हम लोग को अपना गुलाम बनाना है, ना कि इसका गुलाम हम लोग को बन जाना है, जो कि हम लोग अभी बने हुए हैं इसका गुलाम, जो कि हम लोग इसका गुलाम बने हुए हैं, ना कि ये हमारा गुलाम बना हुआ है। लेकिन हम लोग को इसको अपना गुलाम बनाना है, ना कि इसका गुलाम हम लोग को बन जाना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये होगा प्रयास से, ये होगा कोशिश से। हम लोग को इससे लड़ना है। ये जो हम लोग बाहर लड़ते हैं ना, बाहर मारपीट करते हैं, मारपीट कुछ मायने नहीं रखती। हम लोग को इससे लड़ना है, इससे, इसको हराना है। अगर हम लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाए ना, इसके कहने पे अगर सुबह हम लोग जल्दी नहीं उठ पाए ना, तो ये पूरी जिंदगी अपना कहना हम लोग पे चलाता रहेगा। क्योंकि देखो, जो अपने मालिक की बात मानेगा वो सदा के लिए गुलाम बना रहेगा, सदा के लिए नौकर बना रहेगा। तो यही चीज पे हम लोग को ध्यान देना है, इससे लड़ना है, इसको हराना है। स्टार्टिंग में आपको काफी परेशानी होगी, कभी कभी ना आपको अपने आप को कष्ट भी देना है। जैसा कि आप दिन भर में 3 टाइम खाना खाते होंगे, तो उसमें से आप 2 टाइम का खाना मत खाइए, आप सिर्फ एक ही टाइम का खाइए, एक ही टाइम का खाइए। क्योंकि आप जब इसको कष्ट दोगे तभी ये आपके काबू में आएगा, तभी इसको समझ में आएगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है कुछ, तभी ये हमारे काबू में आ पाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, खासकर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और जाते जाते कमेंट में बताना कि आपको अगली वीडियो कैसी चाहिए। तब तक के लिए मस्त रहो और मजे में रहो।